अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे एक इंतहाई तहलका खेज खबर कि चाइना ने खरबों डॉलर्स का कर्जा देकर अमरीकी मईशत को काबू कर लिया है। अब अमरीकी मईशत, अमरीकी तरक्की चाइना की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। ये इंकशाफ किया है अमरीकी यूनिवर्सिटी ऑफ विलियम एंड मैरी ने, जिसके रिसर्च डिपार्टमेंट ए डाटा ने 23 साल का डाटा कलेक्ट किया है और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि चाइना ने इंतहाई सुकून से अमरीकी मईशत के हर कोने खुदरे में इन्वेस्टमेंट करके कर्जे देकर अमरीका को अपने काबू में, अपने चुंगल में फंसा लिया है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकियां लगाता है, लेकिन जब चाइनीज सदर से आमना सामना होता है तो भीगी बिल्ली बन जाता है। आज की वीडियो में बताएंगे कि चाइना ने 23 सालों के दौरान 2000 से लेकर 2023 तक किस तरह दुनिया के 200 मुल्कों को हजारों अरब रुपया कर्जा दिया और अमेरिका को कितने 100 अरब रुपया कर्जा देकर उसकी मईशत पर काबू पा लिया है। एक डाटा एक रिसर्च का इदारा है, अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ विलियम एंड मैरी, जो कि वर्जीनिया में वाक़ है। इन्होंने अपने 140 रिसर्चर्स की मदद से सन 2000 से लेकर 2023 तक 23 सालों का डाटा खंगाला है और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन 23 सालों में चाइना ने दुनिया के 200 ममालिक को 2200 अरब रुपए के कर्जे या ग्रांट्स दिए हैं। चाइना ग्रांट्स बहुत थोड़ी देता है, कर्जे ज्यादा देता है या खरीदारी कर लेता है। और ये जो खरीदारी चाइना ने की है, ये कोई गरीब मुल्कों में सिर्फ नहीं की है, बल्कि अब अमीर मुल्कों में ज्यादा की है। यही वजह है इन 23 सालों के दौरान अमेरिका को चाइना ने 202 अरब डॉलर्स का कर्जा दिया है। इस तहकीक के मुताबिक चाइना ने अमेरिका में 2500 मुख्तलिफ मंसूबों में 202 अरब डॉलर्स का लोन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया के अंदर चाइना का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा बन गया है। किसी और मुल्क ने चाइना के इतने पैसे नहीं देने जितने अमेरिका ने देने हैं। और उसके जरिए अमेरिका के अंदर कौन कौन से काम है जो नहीं हुए, इसी इदारे ने बताया है। एक तरफ चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट से अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ LNG टर्मिनल्स बना रहा है टेक्सास की स्टेट में। दूसरी तरफ चाइनीज कंपनियां डाटा सेंटर्स बना रही हैं वर्जीनिया के अंदर। तीसरी तरफ चाइनीज कंपनियां कर्जे देकर जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बना रही हैं। फिर ऑयल एंड गैस की पाइपलाइंस बन रही हैं। तो इस तरह के लंबे चौड़े मंसूबों की फहरिस्त है जो इस इदारे ने शाया की है। यही नहीं, अमेरिका की 500 फॉर्च्यून कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो सबसे ज्यादा तरक्की कर रही हैं, जो सबसे ज्यादा मालदार कंपनी है। मिसाल के तौर पर टेस्ला है, Amazon है, AT&T है, वेरिजॉन है, इसके अलावा जनरल मोटर्स है, फोर्ड है, बोइंग त्यारे बनाने वाली कंपनी है, डिज्नी जो आप कार्टून देखते हैं, फिल्में बनाती कंपनी, इन तमाम के अंदर चाइनीज कंपनियां हिस्सेदार बन चुकी हैं या इनको कर्जे दिए हुए हैं। तो चाइना की इंट्रूजन इन तमाम कंपनियों में हो चुकी है। पहले यह था कि चाइना गरीब मुल्कों को कर्जा देता था, उनको अपने काबू में रखता था। फिर चाइना ने सोचा कि सिर्फ गरीब मुल्कों से काम नहीं चलेगा, मुझे टेक्नोलॉजी पे हाथ डालना चाहिए। तो अगर बात करें सन 2000 की, तो उस वक्त लोअर इनकम जो ममालिक थे हमारे जैसे, उनमें चाइना 88% इन्वेस्टमेंट कर रहा था, कर्जे दे रहा था, और बाकी सिर्फ 12% कर्जे या जो इमदाद थी या सपोर्ट थी वो मिडल और हाई इनकम वाले ममालिक के लिए थी। 2023 के अंदर ये चीज रिवर्स हुई। 76% लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स अमीर मुल्कों में, मुतवसत मुल्कों में की गई, गरीब मुल्कों का हिस्सा सिर्फ 24% रहा। तो ये वजह है कि अब अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो चाइना से कर्जा ले चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट करवा चुकी हैं और अमेरिका को चाइना चोक पॉइंट पर ले आया है। यानी कि टेक्नोलॉजी के मैदान में उसने उसे काबू कर लिया है। ऑब्वियसली जब आपने किसी के पैसे देने होते हैं तो आप उससे लड़ तो नहीं सकते ना, और फिर आपके मुकाबले में जो शख्स खड़ा हो वो भी कमजोर ना हो, आपकी टक्कर का हो, तो आपको या तो पैसे देने पड़ते हैं
या आप मेहनत तरला करके टाइम लेते हैं, उसके साथ गुजारा करते हैं, बदमाशी नहीं कर सकते। इस वक्त अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा मुल्क बन चुका है। जी हां, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी ने दिया हुआ है, IMF से भी ज्यादा कर्जा चाइना ने दिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा कर्जा चाइना ने दिया हुआ है। और ये जो कर्जे की इतनी बड़ी बहुतात है, इसमें सिर्फ अमेरिका शामिल नहीं है। इसके अंदर बर्तानिया ने 60 अरब डॉलर्स लिए हुए हैं चाइना से। फिर यूरोपीय यूनियन ये 161 अरब डॉलर्स ले चुके हैं। हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान ने 29 अरब डॉलर्स लिए हुए हैं। 2025 तक हम लोगों ने चाइना के 29 अरब डॉलर्स वापस करने हैं। तो ये अमाउंट हमारे सर पे है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई है। जैसे सिर्फ अगर हम बात करें जो 17 मंसूबे हैं बिजली बनाने के, उनके अंदर 18 अरब डॉलर्स चाइना ने इन्वेस्ट कर रखे हैं। हम इन पर एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे। अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आप वो डॉक्यूमेंट्री देख सकेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन कौन सा मंसूबा है, कितनी लागत से चाइना ने हमें बना कर दिया है। तो हमारी तरह दुनिया के सैकड़ों मुल्क जो है इस वक्त चाइना के मरहून मिन्नत है। उनमें सबसे बड़ा जो मरहून मिन्नत है अमेरिका है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अब तमाम अमेरिकी, बरतानवी जरीदे, उनकी न्यूज एजेंसी, टीवी चैनल्स, रॉयटर जैसी एजेंसी कह रही है, AP न्यूज कह रहा है कि अमेरिका तो दूसरों को कहता था कि चाइना से कर्जा ना लो, चाइना एक प्रीडेटरी लेंडर है, यानी कि ये काबज किस्म का जो है कर्ज देता है, जिसको कर्ज देता है उसके असासों पे कब्जा कर लेता है। और खुद अमेरिका सबसे बड़ा कर्ज खार निकला है। तो क्या यह खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल खुला तजाद है। तो ये दुनिया की एक नई हकीकत है। चाइना अब अमेरिका की सोच से 4 गुना बड़ी मईशत साबित हुआ है। पहले चाइना की जो इन्वेस्टमेंट थी, जितनी अमेरिका ने जो है अज्यूम कर रखी थी, अब उसका पोर्टफोलियो, उसका साइज 2 से 4 गुना बड़ा साबित हुआ है। अभी भी तमाम इन्वेस्टमेंट्स का रिकॉर्ड नहीं मिल सका, क्योंकि बहुत सारी शेल कंपनीज के जरिए पनामा आइलैंड और दीगर न जाने केमन आइलैंड समेत किस किस आइलैंड से झूठी सच्ची छोटी मोटी कंपनियां बनाकर चाइना इन्वेस्ट करता आया है। यही वजह है कि आज क्रिटिकल मिनरल्स हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज हो, रोबोटिक्स हो, हाईटेक जहां पर भी काम हो रहा हो, वहां चाइना घुस चुका है। एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी चाइना की भी बताई गई कि 2015 में चाइनीज बैंकों ने एक ऐसी कंपनी को लोन दिया जो कि चाइनीज कंपनी थी अमेरिका में, और वो एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को खरीद गई थी जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले लोग जो थे वो FIA के अफसरान थे, CIA के अफसरान थे, आर्म फोर्सेस के अफसरान थे। तो वो तमाम डाटा उनके पास गया। जब अमेरिका को पता लगा तो अमेरिका ने अपने कवानीन के तहत उस चाइनीज कंपनी को वापस धकेला, दोबारा से उस इंश्योरेंस कंपनी को रिट्रीव किया। तो चाइना इस कदर गहराई से अब अमेरिका के अंदर घुस चुका है। यही वजह है कि चाइना के सामने अमेरिका भीगी बिल्ली बन जाता है। नाज़रीन, आज के एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।